हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा उसके अंदर हम ग्रहणी रोग को कवर करेंगे। रोग निदान के पेपर 2 का 6th चैप्टर है हमारा ग्रहणी। तो सबसे पहले इसके सामान्य व्याधि परिचय की बात करते हैं। तो ग्रहणी जो है बेसिकली हमारी ड्योडेनम होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पार्ट है। ये अग्नि का अधिष्ठान है, यानी कि यहाँ पर पाचन कर्म होता है। भुक्त अन्न को ये ग्रहण करती है, खाए हुए भोजन को ये ग्रहण करेगी, फिर उसका डाइजेशन करेगी। इस वजह से इसे ग्रहणी कहा जाता है। ग्रहणी जो है वो आमाशय और पक्वाशय के बीच में स्थित होती है और पित्त धरा कला है ये, तथा इस ग्रहणी को आश्रय करके जो व्याधि उत्पन्न होती है उसे ही ग्रहणी दोष कहा जाता है। इसके अंदर जो रोगी है वो इनडाइजेस्टेड और डाइजेस्टेड दोनों टाइप का फूड ऑटोमेटिकली पास करने लगता है। आचार्य चरक ने अर्श, अतिसार और ग्रहणी इन तीनों विकारों को एक दूसरे का परस्पर निदान बोला है कि अर्श से अतिसार उत्पन्न होता है और अतिसार से ग्रहणी उत्पन्न होते हैं। आचार्य वाग्भट ने ग्रहणी रोग की गणना जो है 8 महारोगों के अंदर की है। मॉडर्न में इसको कोरिलेट करते हैं तो IBS यानी कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम से इसको रिलेट किया जा सकता है, या फिर स्प्रू भी इसको बोलते हैं। तो ग्रहणी से जनरली 10 मार्क्स का क्वेश्चन हर साल एग्जाम में आता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ग्रहणी के साथ जनरली मॉडर्न कोरिलेशन में IBS भी पूछा जाता है, तो ये दोनों को टॉपिक जरूर से कवर कर लेनी है। नेक्स्ट आती है इसकी निरुक्ति और परिभाषा। निरुक्ति में बताया है कि ग्रह, ग्रहणी में ग्रह धातु है और अनि प्रत्यय, साथ में ढीक प्रत्यय भी है। इससे ग्रहणी शब्द उत्पन्न हुआ है, इसका मतलब होता है ग्रहण करना। अन्न से ग्रहणात ग्रहणी मता, अन्न को ग्रहण करने की वजह से इसे ग्रहणी कहा जाता है। अग्नि जब दुर्बल हो जाती है, इसके अंदर जो रहने वाली अग्नि है जठराग्नि, वो अगर दुर्बल हो जाती है तो वो आम अन्न का ही त्याग करने लगती है, उसे डाइजेस्ट नहीं करती, तो इस रोग को ही ग्रहणी रोग कहा जाता है। ग्रहणी में आश्रित हो अग्नि दोष हो ग्रहणी दोष हो। ग्रहणी के अंदर आश्रित जो अग्नि दोष होता है, अग्नि की जो विकृति हो जाती है, तो उसे ही ग्रहणी दोष कहा जाता है। अग्नि की विकृति के परिणाम स्वरूप ग्रहणी आश्रित दोषों द्वारा जो व्याधि उत्पन्न होती है उसे ही ग्रहणी दोष कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं इसके निदान। आचार्यों ने बताया है कि अगर व्यक्ति अतिसार से पीड़ित है या फिर निवृत्त भी हो गया उसके बाद वो अहितकर आहार विहार का सेवन कर रहा है, तो मंद अग्नि उसकी पहले से ही थी, वो और ज़्यादा मंद हो जाती है और इसी से ग्रहणी रोग उत्पन्न होता है। तो ग्रहणी के निदान का जो श्लोक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेंगे। अभोजनात्, भोजन न करने से, अजीर्ण, अजीर्ण अवस्था में दोबारा भोजन कर लिया, तो उल्टा सीधा खाने की वजह से ही मेनली ये डिजीज़ होती है। अति भोजनात्, या मात्रा से ज़्यादा भोजन कर लिया। विषमाशनात्, विषमाशन कर लिया, उल्टा सीधा कुछ भी खा लिया। विषम भोजन, ठंडे के बाद गर्म खा लिया, इस टाइप से। असातम में जो भोजन सूट नहीं करता वो खाया है। गुरु शीत अति रुक्ष, गुरु शीत और अत्यधिक रुक्ष भोजन का सेवन किया। दुष्ट भोजन का, संतुष्ट भोजनात्, इनसे जो है ग्रहणी रोग उत्पन्न होता है। विरेक, वमन, स्नेह, विभ्रमात्, वमन, विरेचन, स्नेहन आदि जो पंचकर्म होते हैं उनका मिथ्या योग से। व्याधि कर्षणात्, व्याधि से कर्षित होने पर। देश काल ऋतु वैषम्यात्, देश काल और ऋतु की विषमता से भी ग्रहणी रोग उत्पन्न होता है। अगर देश के अकॉर्डिंग, काल के अकॉर्डिंग और ऋतु के अकॉर्डिंग भोजन नहीं किया तो भी ग्रहणी रोग उत्पन्न हो जाता है। वेगा नाम च विधानात्, और वेगों को धारण करने से जो दोष है वो प्रकोपित होते हैं और ग्रहणी दोष को उत्पन्न करते हैं। तो ये सारे इसके निदान रहते हैं। ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम श्लोक हम अग्निमांद्य में लिख सकते हैं, सेम श्लोक अजीर्ण में लिख सकते हैं, सेम जो है ग्रहणी के अंदर लिखा जाता है। नेक्स्ट आती है इसकी संप्राप्ति। अतिसार से पीड़ित या फिर निवृत्त होने के बाद अगर अपथ्य भोजन कर लिया तो दुर्बल अग्नि वाला जो पुरुष है उसकी जठराग्नि वातादि दोषों से दोबारा दूषित हो जाती है और ग्रहणी को भी विकृत कर देती है। तो इस तरह से जो दोष प्रकोपित हुए हैं वातादि, वो एक दोष, दो आपस में मिलकर या तीनों आपस में मिलकर ग्रहणी को विकृत करके जो अन्न उसमें लिया गया है उसको आम अवस्था में या फिर पक्व अवस्था में बार बार त्याग करवाते हैं। तो इस तरीके से ये इसकी संप्राप्ति रहती है। पहले निदान का सेवन किया, निदान सेवन से अग्नि मंद हो गई, मंद अग्नि से जो है आम दोष की उत्पत्ति हुई, आम दोष उत्पन्न हुआ, तो जो छठी हमारी पित्त धरा कला है ग्रहणी, उसके अंदर आम दोष जो है स्थान संशय कर जाता है और वहाँ पर ग्रहणी को दुष्ट कर देता है। ग्रहणी दुष्ट होती हैं तो उसके अंदर फंक्शनल डिफॉर्मिटी भी हो जाती हैं और
स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी भी होती है। तो फिजियोलॉजिकल में जो पाचक रस होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम से उनका सिक्रेशन कम हो जाएगा। स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी के अंदर जो कला है उसके अंदर पाक यानी कि इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, शोथ यानी कि एडिमा हो जाता है। तो ग्रहणी दूषित होने की वजह से ये टाइप की विकृतियाँ देखने को मिलती हैं। ग्रहणी दूषित हो गई तो उसके अंदर जो भोजन आ रहा है वो उसका अच्छे से पाक नहीं करती हैं। पक्व और अपक्व दोनों टाइप का अन्न अधोभाग से निर्हरण करने लगती हैं। कभी द्रव कभी बद्ध मल की प्रवृत्ति होती है और यही हमारा क्या है, ग्रहणी रोग है। तो इस टाइप से ये इसकी संप्राप्ति रहती है। उसके बाद संप्राप्ति घटक आते हैं। त्रिदोष यहाँ पर इन्वॉल्व है। दूष्य क्या है, अन्न रस को दूषित कर रही हैं। कुछ डाइजेस्ट हो रहा है, कुछ इनडाइजेस्टेड रह रहे हैं। अधिष्ठान क्या है, ग्रहणी, जो कि षष्ठी पित्त धरा कला है। अग्नि यहाँ पर मंद हो रही है। स्रोतस इन्वॉल्व है, अन्वय स्रोतस और पुरीश्वर स्रोतस। अन्वय स्रोतस दुष्ट हो रहा है और पुरीश्वर स्रोतस से ही उसकी प्रवृत्ति हो रही है। स्रोतो दुष्टि क्या है, अत्यधिक मात्रा में प्रवृत्ति होना। व्याधि स्वभाव दारुण व्याधि है, यानी कि इसको ट्रीट करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। साध्य असाध्यता, ये एक कृच्छ साध्य व्याधि है। बालकों में साध्य होती है, युवाओं में कृच्छ साध्य और वृद्ध अवस्था में असाध्य होती है। प्रत्यात्म लक्षण, पक्वम व सरुजम पुति मुहुर्बद्धम मुहुर्द्रवम, कि ग्रहणी रोग के अंदर आम और पक्व अन्न दोनों स्रावित होते हैं रुजा के साथ। पुति यानी कि उसमें दुर्गंध आती है। मुहुर यानी कि बार बार कभी बद्ध और कभी द्रव मल का सरण होता है। उसके बाद आते हैं इसके पूर्व रूप। पूर्व रूप का भी श्लोक इम्पोर्टेंट है, अगर याद हो जाए तो कर लेंगे। पूर्व रूपम तो तस्य इदम तृष्णा आलस्य बलस्य। तृष्णा यानी कि प्यास लगेगी, वहाँ पर आलस्य रहेगा। बेसिकली अग्नि मंद हो रही है यहाँ पर और कफ जो है वो बढ़ रहा है, तो अग्नि मंद होने की वजह से आलस्य रहेगा, बल का क्षय हो जाएगा। अन्न जो है वो विदाह बर्निंग सेंसेशन रहेगी एब्डोमेन के अंदर। पाकश्च चिरात, जो भोजन है वो देर से पाक होता है, कुछ अमाउंट में ही उसका पाक होगा और वो भी बहुत देर से होता है। तो पाकश्च चिरात यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है और शरीर में गुरुता बनी रहती है। विदाहो अन्न से, अन्न में विदा होगा। पाकश्च चिरात, देर से पाक होगा भोजन का। कायस्य गौरवम, और शरीर में गुरुता बनी रहेगी। ये इसके पूर्व रूप हैं। उसके बाद आते हैं इसके सामान्य लक्षण। आचार्य सुश्रुत ने बताए हैं, आमम एव विमुंचते, दूषित हुई ग्रहणी कभी आम मल का शरण करती हैं। पक्वम व, कभी पक्व मल का त्याग करती हैं। सरुजम, बार बार रुजा के साथ करती हैं। पुति, मल जो है दुर्गंधित होगा। मुहुर्बद्धम, मुहुर्द्रवम, कभी बद्ध यानी कि कॉन्स्टिपेटेड होगा, कभी द्रव रूप में होता है। उसके बाद आचार्य चरक ने इसके लक्षण बताए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका श्लोक भी याद कर लेंगे। अति सृष्टम विबद्धम व द्रवम तद उपदिश्यते, कि रोगी जो है अत्यधिक मात्रा में शरण करता है, कभी विबद्ध मल का, कभी द्रव मल का। ये इसका पहला पॉइंट हो गया। तृष्णा यानी कि रोगी को बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, अरुचि रहती है क्योंकि पहले वाला भोजन ही डाइजेस्ट नहीं हुआ है, तो मुख जो है उसमें भी विरसता आ जाती है, वैरस्य रहेगा। प्रसेक यानी कि लाला स्राव होता है। तमकान्विता, और तमक श्वास से रोगी जो है वो पीड़ित रहता है। तो इनडाइजेशन की वजह से ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। शून्य पाद कर है, हाथों और पैरों में शून्य यानी कि शौफ होने लगता है, स्वेलिंग हो जाएगी। स अस्थि परवरुकम, अस्थियों में और जो छोटे जॉइंट्स होते हैं, परो जिनको बोलते हैं, उसमें रुजा या पीड़ा होती है। छर्दनम ज्वर है, वमन रहेगा और ज्वर से रोगी पीड़ित रहेगा। लोह आम गंधि तिक्त अम्ल उद्गारश्च जायते, लोहे के समान और आम के समान गंध युक्त तिक्त और अम्ल उद्गार रोगी को आती हैं। तो ये पॉइंट जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, कि ये किसके लिए बोला गया है, किसका लक्षण है। तो ये ग्रहणी रोग का लक्षण है। लोहे और आम के गंधयुक्त तिक्त और अम्ल उद्गार इसमें रोगी को आती हैं। इनडाइजेशन हो रहा है, पेट के अंदर बर्निंग सेंसेशन होगी, तो अन्न जो है वो विदग्ध हो जाता है, तो उसकी वजह से तिक्त और अम्ल उद्गार आती हैं। तो ये इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। वमन भी हो सकता है और रोगी ज्वर से पीड़ित रहता है। नेक्स्ट आते हैं ग्रहणी के भेद। आचार्य चरक ने, सुश्रुत ने और वाग्भट ने इसके 4 भेद बताए हैं, वातज, पित्तज, कफज और सन्निपातज। शारंगधर ने 5 बताए हैं, इनमें एक आमज ग्रहणी को भी उन्होंने ऐड कर दिया। माधवकर ने 6 भेद बताए हैं, संग्रहणी और घटी यंत्र ग्रहणी को उन्होंने ऐड किया है। उसके बाद स्वतंत्र ग्रहणी और परतंत्र ग्रहणी। हमने देखा था कि अतिसार जो है वो ग्रहणी का निदान होता है। अतिसार के बाद अगर अपथ्य अन्न का सेवन किया है तो ग्रहणी उत्पन्न होती है। तो स्वतंत्र ग्रहणी बिना अतिसार की होगी। परतंत्र ग्रहणी जो अतिसार के उपरांत अपथ्य सेवन से होती है।
उसके बाद हम इसके टाइप्स की बात कर लेते हैं। और सबसे पहले आती है वातिक ग्रहणी। वातिक ग्रहणी में रोगी जो है कैसे मल का त्याग करता है? शुष्क वात की वजह से सूखा हुआ होगा, पतला होगा, आम युक्त होगा और शब्द के साथ और फेन यानी कि झाग के साथ मल का त्याग बार बार रोगी करता है। तो फ्रीक्वेंसी भी वहाँ पर रहती है, ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। खरांगता, शरीर में खरता उत्पन्न हो जाएगी, रफनेस होती है वात की वजह से। वात जो है चीज़ों को सुखा देता है, तो रोगी के कंठ और मुख जो है बिल्कुल सूख जाते हैं। कर्णीय स्वनः, कान में शब्द सुनाई देता है। टिनिटस, जो चीज़ें हैं भी नहीं, जो चीज़ें जिनकी आवाज़ भी नहीं आ रही, वो चीज़ें अपने आप सुनाई देने लग जाती हैं। विसूचिका इसके साथ रहती है, सुई चुभने जैसी पीड़ा रहेगी और वमन और अतिसार दोनों लक्षण देखने को मिलेंगे। परिकर्तिका, गुदा में परिकर्तिका यानी कि एनल फीसर हो जाता है। गृत्रयी सर्वरसानाम यानी कि सभी रसों की इच्छा होती है। तो ये किसका लक्षण है? वातिक ग्रहणी का। मनसा सदनम, मानसिक अवसाद यानी कि डिप्रेशन हो जाता है रोगी को। जीर्णी जीर्यति च आत्मानम भुक्ते स्वास्थ्यम उभयति च। ये पॉइंट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वातिक ग्रहणी के लिए, इसको लिखना ही लिखना है। जीर्ण यानी कि भोजन के पच जाने के बाद, जीर्यते जब भोजन पच रहा है उस टाइम पर आत्मान उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, पचने के समय और पचने के बाद आत्मान रहता है। वात का प्रकोप होने की वजह से आत्मान, पेट में फुलाव आ जाता है। स्वास्थ्यम उपैति च भुक्ते, भुक्ते यानी कि खाना खाने पर स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। जब वो बीच के टाइम पे जाएगा और बाद में जाएगा तो उस टाइम पर आत्मा न रहेगा। रोगी जो है वातज गुल्म से, हृदय रोग से और प्लीहा रोग से होने की आशंका उसको होती है। डिफिकेशन में डिफ़िकल्टी रहती है, रोगी अधिक देर तक दुखपूर्वक मल का त्याग करता है। रोगी जो है वो काश्वास से पीड़ित रहता है। तो ये जो है वातिक ग्रहणी के लक्षण हैं। इसमें से जो रेड वाले हैं ये वाले बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बाकी पॉइंट्स को स्किप कर सकते हैं। उसके बाद आती है पित्तज ग्रहणी। इसमें रोगी का जो कलर है वो पीत वर्ण हो जाता है और जो मल त्याग करता है वो भी पीत वर्ण का या फिर नील वर्ण का होता है। पूती अम्ल उद्गार आती हैं यानी कि दुर्गंध युक्त और अम्ल उद्गार इसके अंदर आएंगे। तो अम्ल उद्गार जनरली पित्तज ग्रहणी के अंदर देखने को मिलता है। कंठ में और हृदय प्रदेश में दाह रहता है, पित्त की वजह से दाह होगा ही होगा। और अरुचि और तृष्णा रोगी को रहती हैं। देन थर्ड आती है श्लेष्मिक ग्रहणी। इसके अंदर थोड़ा भोजन भी खाया तो वो भी दुखपूर्वक पचता है, क्योंकि कफ जो है और ज़्यादा गुरु होता है। मल कैसा आएगा? बंधा हुआ होगा, कॉन्स्टिपेटेड होगा, आम युक्त होगा, कफ से युक्त होता है, पतला और भारी होता है। रोगी को जो है रल्लास, छर्दी और अरुचि रहते हैं। तो ये जो है कफ के लक्षण होते हैं, रल्लास और छर्दी, साथ में अरुचि रहेगी। मुख में लेप जैसा प्रतीत होगा कि कोटिंग वहीं पर बन गई है और मधुर रस की प्रतीति होती है। मधुर उद्गार से रोगी पीड़ित रहता है। तो ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मधुर उद्गार। कास रहता है, स्टीवन, स्पिटिंग होती है बार बार, पीनस यानी कि राइनाइटिस रहेगा। ये सारे कफज विकार उसको उत्पन्न हो जाते हैं। चौथी है त्रिदोषज ग्रहणी। तीनों दोषों के प्रकोपित होने की वजह से होते हैं। तीनों दोष प्रकोपित होकर ग्रहणी में स्थान संचय कर लेते हैं और तीनों दोषों के लक्षण इसमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद फिफ्थ आ जाती है हमारी संग्रहणी। संग्रहणी जो है सामवात की वजह से होती है। आम युक्त वात दोष इसमें प्रकोपित होते हैं। लक्षण इसमें आंत्रकूजन रहेगी, एब्डोमेन के अंदर गार्गलिंग साउंड। मल त्याग कैसा होगा? द्रव होगा, शीत होगा, घन यानी कि गाढ़ा होता है, स्निग्ध होगा, आमयुक्त होगा, पिच्छल होगा और शब्द सहित होगा। और इसका वेग जो है एक पक्ष में, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, 15 दिन में एक बार आ सकता है, महीने में, 10 दिन में या फिर डेली भी हो सकता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दिवा प्रकोपो भवति रात्रौ शांतिम व्रजेत च। इसका प्रकोप दिन में होता है। दिवा प्रकोपो भवति, दिन में प्रकोप होगा, रात्रौ शांतिम व्रजेत, और रात्रि में शांति हो जाती है। दुर्विज्ञा दुष्चिकित्सा चिरकाल अनुबंधिनी। कि दुर्विज्ञ है, इसको जानना ही डिफ़िकल्ट होता है, डायग्नोज करना ही बहुत मुश्किल है। डायग्नोज हो गई तो उसके बाद इसको ट्रीट करना उतना ही मुश्किल होता है। दुष्चिकित्सा यानी कि कष्ट साध्य है। चिरकाल अनुबंधिनी यानी कि लंबे टाइम तक ये रोग बना रहता है। तो चिरकाल अनुबंधिनी क्या है? संग्रहणी है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। उसके बाद छठी आती है घटी यंत्र ग्रहणी। ये जो है असाध्य होती है। और त्रिदोषज ग्रहणी जो हमने ऊपर पढ़ी थी उसका ही चिरकालिक स्वरूप है। अगर त्रिदोषज ग्रहणी
लंबे टाइम तक रहती है तो वो घटी यंत्र ग्रहणी को उत्पन्न करती हैं। इसके अंदर लक्षण क्या देखने को मिलते हैं? स्वपतः पार्श्व शूलः, पार्श्व में शूल रहता है, कोस्टल रीजन में पेन रहेगा, स्वपतः यानी कि सोते टाइम रहेगा। गलत जल घटी ध्वनि यानी कि डूबते हुए, जल में डूबते हुए घड़े के समान इसमें रोगी को ध्वनि सुनाई देती है। जब रोगी लेटता है तो जैसे पानी में घड़ा डूब रहा है इस टाइप की उसको साउंड सुनाई देती है। तो ये असाध्य होती हैं घटी यंत्र ग्रहणी। उसके बाद आती है इसकी साध्य असाध्यता, जो वातज पित्तज कफज और त्रिदोषज ग्रहणी है वो साध्य हैं, और बालकों में होने वाले जो है वो भी साध्य रहेगी। संग्रहणी जो है वो कृच्छ साध्य है, और युवावस्था में जो ग्रहणी होगी वो भी कृच्छ साध्य है। असाध्य कौन सी होती है? घटी यंत्र ग्रहणी, और वृद्धावस्था में होने वाली ग्रहणी ये असाध्य होती हैं। तो इसी के साथ ये चैप्टर हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है।